कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को प्रश्नावली 3 के आगे के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना कीजिए। अब अंतः केंद्र और परिकेंद्र निकालिए, क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं? ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न। देखो इसका हल कैसे होगा मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद चित्र के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जानते हो, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं। अब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, बिल्कुल। ये अभी समझो, ठीक है। अभी एक तथ्य बता रहा हूं मैं आपको, पूरा जब मैं चित्र बना के दिखाऊंगा तब मैं साबित करके दिखाऊंगा, ठीक है। अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है, ये जो समबाहु में त्रिभुज बनाऊंगा उसके अंदर वृत्त का निर्माण करूंगा। और परिवृत्त का मतलब क्या होता है, जो त्रिभुज है ना उसके बाहर में वृत्त का निर्माण करना परिवृत्त कहलाता है। मतलब त्रिभुज के अंदर में भी वृत्त बनेगा और बाहर में भी वृत्त का निर्माण करना। मतलब एक ही प्रश्न में दो वृत्तों का निर्माण करेंगे। मतलब एक त्रिभुज है तो दो वृत्त, एक अंदर एक बाहर बनाना ही क्या कहलाता है, अंतः और परिवृत्त कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें त्रिभुज कौन सा रहेगा, समबाहु त्रिभुज। तो चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे होगा और कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटी आपको लिखना होगा। दिया गया है समबाहु त्रिभुज, बिल्कुल समबाहु त्रिभुज दिया है, कह रहा है ना। रचना करनी है समबाहु त्रिभुज ABC, हम त्रिभुज को ABC नाम देंगे। पर अंतः वृत्त और परिवृत्त बनाने के लिए कहा है, ठीक है। ये प्रश्न से टॉपिक है। ये रचना के पहला पद जो है ये चित्र से डिपेंड कर, मतलब चित्र पे डिपेंड करता है। तो देखो समबाहु त्रिभुज ABC खींचा, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजा क्या है, बराबर है कह रहा है। तो इस वाले भुजा को A नाम देते हैं, इस वाले को B और इस वाले को C नाम देते हैं। अब समझो, ठीक है। चित्र मैंने अभी सिर्फ इतना ही बनाया था। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो स्केल मैंने लिया, ठीक है। ये बना कैसे है ये चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इसमें दिया है कह रहा है, इसलिए ज्यादा कुछ हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं। समबाहु त्रिभुज ABC खींचा, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजा बराबर है। लेकिन अगर ऐसा ना कहता, दिया ही नहीं, समबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए कहता, तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्केल लेते हैं और स्केल की सहायता से यहाँ पे देखो कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो मैंने 4 सेंटीमीटर रेखा खींचा, आप 5-6 भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 4 सेंटीमीटर रेखा खींचा। 4 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद मैंने क्या किया, चांदा लिया और चांदे की सहायता से मैंने 60 अंश का कोण, बी वाले जो बिंदु पॉइंट है ना उससे मैंने 60 अंश का कोण बनाया। देख लो 60 अंश का कोण का बिंदु पॉइंट ये रहा और ये रेखा को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। 60 अंश का कोण बनाया। आपको मैं बता दूं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होंगे। तो 3 कोण होते हैं, 3 कोणों का योग कितना होता है आपको पता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है। कितना होता है, 180, 3 कोणों का योग 180। तो एक कोण का मान क्या होगा, समबाहु में तो सभी कोण बराबर होते हैं, तो 180 को 3 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, भाई ऐसा ही तो होगा ना। 3 कोण, देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो ABC 3 कोण है तो कोण 3 लिख लो, ठीक है। और ये 180, तो कोण, एक कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 180 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। मतलब एक कोण का मान होता है समबाहु त्रिभुज में कितना होता है, 60 अंश होता है। तो 60 अंश इसीलिए हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम बिंदु पॉइंट लेंगे, यहाँ भी 60 अंश का कोण बनेगा। देखो ये रहा, ये रेखा इस पर टच हो रहा है, तो ध्यान से देखो ये रेखा ये रहा है, 60 अंश का कोण यहाँ भी बना रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया। अब दोनों को मिला लेंगे, तो देखो यहाँ पे एक बिंदु पॉइंट बना था, यहाँ पे जब दोनों को मिलाते हैं तो ये इस तरह से मिलने के बाद ये वाला ऊपर और ये वाला इस हिस्से को मैंने मिटा दिया, यहाँ पे हमें बिंदु पॉइंट प्राप्त हुआ, उसका हम नाम दे दिए A, ठीक है। तो A B और C इस तरह से 3 पॉइंट हो गया। अब इन सभी को हमने मिलाया। अब देखो 4 अगर ये है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये वाला भी 4 होना चाहिए ना। तो देख लो है कि नहीं, देख लो, देख लो 4 आ रहा है, ये रहा 4, ये भी भुजा 4 होना चाहिए। तीनों भुजा बराबर होते हैं कह रहे हैं ना, यहाँ पे देख लो
ये रहा, ये भी 4 आ रहा है। तो तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो मतलब एक समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं और तीनों भुजा के साथ साथ ये कोण भी बराबर होंगे। ये कितना होगा, 60 अंश, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जो एक मतलब पूरे लाइन में कह दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया कह रहा है, इसलिए इतना ज्यादा झमेला नहीं करना पड़ा। डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज एबीसी खींचा, जिसमें ए बी बी सी सी ए क्या है, बराबर है, जैसे कि मैंने अभी आपको साबित करके दिखाया। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब मेन झमेला क्या होगा, सेकेंड पॉइंट से शुरू होगा, क्योंकि हमें इस त्रिभुज के अंदर क्या बनाना है, अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब क्या है पता है, इस अंदर में हमें वृत्त का निर्माण करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। तो चलो करते हैं। मैं क्या करूंगा, ये जो कोण बी है ना, इस कोण बी का आधा कितना होगा, अभी तो 60 निकला, तो कोण बी का आधा कितना होता है, 30 अंश। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 30 अंश ले लेता हूं, ऐसा कुछ करूंगा। ठीक है, ये रहा, और इसका 30 अंश कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक बिंदु पॉइंट आ रहा है, मैं यहाँ पे बिंदु पॉइंट को ले लेता हूँ। ठीक है, एक बिंदु पॉइंट हो गया। अब कोण सी से भी मैं इसी तरह से 30 अंश का ले लेता हूँ। तो यार ये रहा कोण सी, कोण सी से भी 30 अंश का मैं बिंदु पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 30 अंश का बिंदु पॉइंट प्राप्त हुआ। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा ये डोल रहा है ना, तो 30 अंश का। अब इन दोनों को मिला लो, ये रहा, इस वाले पॉइंट को हमने ऐसे मिला लिया। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को भी हम मिला लेते हैं। देखो ये रहा, हमने मिला लिया। ठीक है, दोनों को हमने मिला लिया। तो देखो जहां पे ये क्रॉस कर रहा है ना, वहां पे बिंदु पॉइंट क्या नाम दे देते हैं, इसका नाम ओ दे देते हैं। तो तीसरा पॉइंट में हम नाम मतलब जो नेक्स्ट टॉप पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, उसमें हम क्या कहेंगे, मतलब हमने क्या किया उसको पूरा लिखेंगे। कोण बी व कोण सी के कोणार्धक, इसका आधा क्या होता है, कोणार्धक ना, आधा करना। तो कोणार्धक खींचा जो बिंदु ओ पर काटती है। देख लो, बिंदु ओ पर काट रही है। यहां तक हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लंब खींचेंगे। ठीक है, लंब जो ओ रेखा से होकर जाएगी, ओ रेखा नहीं, ओ बिंदु बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं रेखा बोल रहा हूँ, ओ बिंदु, ये ओ बिंदु को टच करते हुए जाएगी। तो बी सी पर हम क्या करेंगे, बी सी पर लंब खींचेंगे। तो बी सी ये रहा, और देखो ओ बिंदु ये रहा, बिंदु के बीचों बीच जाना है ना, ये रहा, बिंदु के बीचों बीच हमने क्या खींचा है, एक लंब रेखा, ये रहा। ठीक, अब इन दोनों रेखाओं को, मतलब ओ बिंदु और इस बिंदु को मिला लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, एक रेखा प्राप्त होगा। थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हिलता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्राप्त हो गया। ठीक है, ठीक, और ये ओ से यहाँ की दूरी, मतलब इस बिंदु पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, एल नाम दे देंगे। ठीक है, मैंने नाम क्या दे दिया, इसको एल नाम दे दिया। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, एल छोटा हो रहा है, इसका नाम मैंने दे दिया एल। ठीक है, ये एल मैंने नाम दे दिया। तो अभी जो मैंने किया उसे मुझे क्या करना है, लिखना भी है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, बिंदु ओ से बी सी पर लंब ओ एल खींचा। अभी आप लोगों ने देखा कैसे खींचा मैंने। ठीक है, समझ में आ गया। अगला स्टेप क्या करेंगे, ये ओ और एल की दूरी कितना है। ठीक है, देखो ओ और एल की दूरी हम नापेंगे नहीं, बस हमें क्या करना है, इसे ओ एल को त्रिज्या लेकर हमें क्या करना है, एक वृत्त का निर्माण करना है। तो ये ओ और एल देख सकते हो। ठीक है, अब वृत्त बनाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये रहा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर हो गया है, ये रेखा जो है ना, बिंदु पॉइंट सही से नहीं मिला होगा, इसलिए ये थोड़ा सा बाहर चला गया है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा बाहर चला गया, बाकी ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी। तो थोड़ा सा जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है, मैंने बताया ना, थोड़ा सा हल रहा था पेपर, इसी वजह से ये जो है थोड़ा बाहर हो गया है। जबकि अगर सही से करेंगे तो ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, वृत्त बना दिया, और ये वृत्त किसके अंदर है, ये जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर है। तो अभी मैंने क्या किया, OL को त्रिज्या लेकर, ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, मतलब अभी मैंने क्या किया, OL का त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर एक वृत्त का निर्माण किया। ठीक है, वृत्त का निर्माण किया, और वो वृत्त जो है वो AB, BC और CA या AC भुजा को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, बिल्कुल जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पर्श कर रही है, तो वही चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। OL का त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर वृत्त बनाया जो भुजाओं AB, BC व CA को स्पर्श करती है। हो गया क्लियर, यहां तक हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अंतःवृत्त बनाया। अब हम परिवृत्त बनाते हैं। परिवृत्त का मतलब समझते हो, बाहर में वृत्त का निर्माण करना। चलो अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम त्रिज्या मानेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कौन सा, O और B पॉइंट, या फिर O या C ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे OB ले लेता हूँ। ठीक है, OB को इस तरह से रखेंगे। अब वृत्त बनाते हैं। चलो इस तरीके से यहाँ पे वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। गोल एक रेखा खींच लेते हैं, गोल, ये रहा। थोड़ा सा देखो, ये हल्का बहुत है। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये रहा, ये A को भी टच कर रहा है, B को भी टच कर रहा है, C को भी टच कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं परिवृत्त कहते हैं। तो अभी मैंने जो किया उसे हमें लिखना भी है, तो यहाँ पे लिखो। देखो मैंने OB को माना था ना त्रिज्या, तो OB का त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जो बिंदु A, B, C से होकर जाती है। अतः यही अभीष्ट अंतःवृत्त और परिवृत्त है। तो इस प्रकार से हमने अंतःवृत्त और परिवृत्त प्राप्त किया। समझ में आ गया। ठीक है, और भी प्रश्न है, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर वो प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।